हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। साथ ही आज है 13 जुलाई 2024। तो 13 जुलाई के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। इस वीडियो में साथी हम सभी क्वेश्चन को आपको कराने वाले हैं। आपको बता दें साथी, वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर साथी आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो साथी अगर आप लोग डेली के करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन को डेली इसी तरह से डिस्कस करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का इसी तरह से प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपको सभी क्वेश्चन को आंसर को आपको इस वीडियो में याद कराने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही साथ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराएंगे जो आपका इससे की पॉइंट की मदद से आपको क्लियर होगा। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा साथी और अपने क्वेश्चन का भी आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आज का साथी पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वेलनेस ब्रांड हूप में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा साथी, वेलनेस ब्रांड हूप में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात किया जाए, ऑप्शन ए पीवी सिंधु बनी है। तो याद रखिएगा पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर होगा। वेलनेस ब्रांड हूप में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओलंपिक पदक विजेता और शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बुधवार को घोषणा की कि वह गुरुग्राम स्थित वेलनेस ब्रांड हूप में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हो गई हैं। तो साथी यह कहाँ है वेलनेस ब्रांड हूप? तो यह जो है गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में है। यह इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी, हाल ही में कहाँ की भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो देखिए साथी, याद रखिएगा ब्रिटेन की जो है भारतीय मूल की संसद ने जो है भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ब्रिटेन होगा। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है हाल ही में अभी जो है भगवत गीता पर हाथ रख करके शपथ ली है। इनका नाम क्या है? याद रखिएगा की पॉइंट की मदद से, ब्रिटेन की संसद में हाल ही में 2 सांसदों शिवानी राजा और बॉब ब्लैकमैन ने भगवत गीता पर हाथ रख करके शपथ ली है। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? शिवानी राजा है। कहाँ पर इन्होंने शपथ ली है? ब्रिटेन में ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा साथी, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो देखिए साथी, दुनिया की पहली मिस एआई यानी मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कौन बनी है? तो याद रखिएगा केंजा लेली बनी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंजा लेली जो है पहली मिस एआई बनी है। की पॉइंट की मदद से बता दें कहाँ की है। मोरक्को की इन्फ्लुएंसर हिजाब सुंदरी केंजा लेली को दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब मिला है। तो किसको मिला है? याद रखिएगा नाम केंजा लेली कहाँ की हैं? मोरक्को की हैं। तो क्वेश्चन साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा साथी, जो है तेलंगाना के आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को जो है नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ के नया पुलिस महानिदेशक बने हैं? तेलंगाना के बने हैं। तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होगा। की पॉइंट देखिएगा, तेलंगाना में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो किस राज्य का साथी? तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए साथी, विश्व जनसंख्या दिवस की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में ऑप्शन सी यानी 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। अब हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था। तो साथी की पॉइंट की मदद से आपको बता दें, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना होता है। कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई याद रखिएगा साथी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो देखिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बात हो रही है, इसका 5वां सदस्य देश कौन बना है? तो साथ ही याद रखिएगा बांग्लादेश बना है। बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दें बांग्लादेश ने 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ है। तो कौन सा देश शामिल हुआ है साथी? तो बांग्लादेश शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। तो देखिए ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, तो किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। लुइस हैमिल्टन ने वापसी करते हुए रोमांच ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ली। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में वापसी करते हुए 2021 के बाद से अपनी पहली रेस जो है इस बार जीती है। इन्होंने इसके पहले कब रेस जीती थी साथी, 2021 में जीती है और इस बार जो है 2024 में जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आज का है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी। तो देखिए 20 देशों का अभ्यास जो पिच ब्लैक है वो कहाँ पर है साथी, कहाँ भाग लेगी, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना जो है 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में इस बार ऑस्ट्रेलिया में भाग लेगी। की पॉइंट देखिएगा, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान ऑस्ट्रेलिया में 20 देशों के मेगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा। तो कौन सा होगा साथी, सुखोई 30 MKI विमान ये जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है अभ्यास पिच ब्लैक में जो है इस बार भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेट लॉन्च किया है, तो किसने किया है, WHO ने किया है। तो WHO साथी याद रखिएगा, हाल ही में जो है WHO ने जो है यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगर हम बात करें साथ ही इसके की पॉइंट की, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, WHO ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जेनरेटिव AI का उपयोग करते हुए एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का अनावरण किया है। तो कहाँ पर किया है साथी, इसको याद रखिएगा, इस किसने किया है, WHO ने किया है। अगर हम बात करें WHO की, तो इसका फुल फॉर्म साथी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय पूछा जाता है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए NBDA की बात हो रही है, न्यूज़ की सबसे बड़ी संस्था है NBDA। इसके अध्यक्ष पूछे गए हैं, इसका अध्यक्ष कौन हाल ही में बने हैं, तो याद रखिएगा रजत शर्मा बने हैं। रजत शर्मा इसका साथी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। आपको की पॉइंट की मदद से बता दें, इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी NBDA का अध्यक्ष चुना गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा 9 जुलाई 2024 को NBDA की बोर्ड बैठक में की गई थी। तो इनकी घोषणा कब की गई, 9 जुलाई को की गई थी। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, रजत शर्मा को बनाया गया। रजत शर्मा को किस न्यूज़ चैनल के जो है अध्यक्ष बनाया गया, तो नाम याद रखिएगा, NBDA का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है साथी कि हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक समझौता हुआ है। तो देखिए जैविक उत्पादों के लिए बात हो रही है, जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच जो है समझौता हुआ, तो ताइवान के बीच समझौता हुआ है। तो भारत और ताइवान के बीच देख रहे हैं, भारत और ताइवान के बीच जो है यह समझौता 8 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित भारतीय ताइवान की व्यापार बैठक पर 9वें कार्य समूह में की गई है। तो इसकी बैठक साथी कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में 8 जुलाई 2024 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान में किसी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है। तो देखिए साथी पहली महिला चीफ जस्टिस की बात हो रही है हाई कोर्ट की, तो जो है आलिया नीलम बनी है। आलिया नीलम इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा की पॉइंट की मदद से आपको बता दें, आलिया नीलम को कहाँ की चीफ जस्टिस बनाया गया है, पाकिस्तान में पहली बार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है। जज आलिया नीलम ने लाहौर के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, पाकिस्तान की कहाँ से इन्होंने चीफ जस्टिस बनी हैं, लाहौर में इन्होंने बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। तो देखिए सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान किसने संभाली है साथी, शंकर नारायण ने संभाली है। शंकर नारायण इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। की पॉइंट की मदद से आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने 10 जुलाई 2024 को सेना अस्पताल अनुसंधान एवं रेफरल दिल्ली के नए प्रमुख बने हैं। तो कहाँ के नए प्रमुख बने हैं साथी, दिल्ली के नए प्रमुख जो है बने हैं शंकर नारायण।
अब हम साथ ही बात करेंगे कल के प्रश्न की, यानी साथी जो हमने वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया है, अब उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने दिया था साथी, हाल ही में एमए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है। तो देखिए एमए में जो है पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा जो है इग्नू ने किया है। इग्नू इसका साथी करेक्ट आंसर होगा, याद कीजिएगा। इग्नू ने जो है अपने एमए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा नए सत्र यानी साथी 2024 और 2025 के नए सत्र में इसकी घोषणा चालू करने की है। इग्नू मतलब साथी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब साथी आइए हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। अब ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं। अब देखिए साथी हाल ही में टीम इंडिया के नए कोच बने हैं, कौन बना है, अब इसका आंसर आप सब कमेंट में बताइएगा। और आज की वीडियो हम बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार साथी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी तरह से डेली के करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी, जय भारत।